तो गाइस ये है बाकी डुओ का पार्ट 2। कहानी की शुरुआत में हमें डॉक्टर अल्बर्ट पेन का सीन दिखाया जाता है जो जापान आकर इन मीडिया वालों के सवालों का जवाब दे रहे होते हैं। वो पिकल ही था जिसने उस भयानक जीव को मार दिया। सर मुझे याद है कि कुछ टाइम पहले पिकल इस दुनिया से गायब हो चुका था, और वो रहता कहाँ पे था? वो गटर में रह रहा था। क्या गटर में रहता था? जी बिल्कुल, वो गटर में रहकर अपना शिकार किया करता है। जी हाँ बिल्कुल, गटर में हमेशा गर्म पानी बहता रहता है, इसलिए तो बड़े शहर के गटर किसी जंगल से कम नहीं होते। यहाँ पर टेम्परेचर और नमी साल भर के लिए मुकर्रर रहती है। एक आदमी पालतू जानवर लेके आता है, फिर जब वो हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो उन्हें वो उसी गटर में फेंक देता है, और ये गटर इनके रहने का घर बन जाता है, जिनमें विशाल मगरमच्छ, छिपकली, यहाँ तक के सांप भी पाए जाते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, टोक्यो की जमीन के नीचे ऐसे ट्रॉपिकल जीव पाए जाते हैं जिन्हें आज तक हमने देखा भी नहीं। और अब मीडिया वाले इनसे पूछते हैं कि आप पिकल के बारे में क्या सोचते हैं? सोचना क्या है, पिकल इंसानियत के लिए एक विरासत है, इसलिए उसे वापस लाना ही होगा। और अब अल्बर्ट पेन की बातों को सरकार भी मान जाती है, इसलिए वो पुलिस की एक टीम बनाती है। अल्बर्ट पेन के कहे जाने पर 5 टन क्लोरोफॉर्म का इंतजाम किया गया। ऑपरेशन वहाँ पे शुरू करते हैं जहाँ पर पिकल फर्स्ट टाइम दिखा होता है, और यहाँ पर 1000 मीटर के दायरे में 5 टन क्लोरोफॉर्म एक साथ छोड़ा गया, और बिना किसी नुकसान के पिकल को बेहोश करके ये पुलिस वाले एम्बुलेंस में डाल के ले जाते हैं। ये मीडिया वालों को भी कुछ नहीं बताते, ये पिकल को सीधे तोकुगावा के टावर में लेके जाते हैं। इससे बड़ी गंदी स्मेल आ रही है यार। जब आदमी गटर में रहेगा तो उससे स्मेल आने की बजाय खुशबू आएगी क्या? थोड़ी देर में ही तोकुगावा और मुसाशी दोनों ही आ जाते हैं। ये दोनों कुछ से एक दूसरे के गले लगते हैं। मुसाशी कुछ नहीं बोलता, बस वो पिकल को देखने लग जाता है। क्या सोच रहे हैं मुसाशी सान? ये पिकल है जिसे पूरी दुनिया जानती है। सही कह रहे हो। इसी के साथ मुसाशी एक जोरदार लापड़ पिकल के मुंह पे मारता है। ये सीन देखकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। फिर मुसाशी दोबारा ऐसा करता है। मुसाशी सान पागल हो गए हो क्या? सोते सोते उसे दुनिया से ऊपर पहुंचाना है क्या? पागल हो गया है ये। देखो इसे, ये ऐसे पड़ा हुआ है जैसे इसे कुछ हुआ ही ना हो। इसी के साथ ही मुसाशी इसकी गर्दन को काट देता है, जिससे पिकल उठकर बैठ जाता है। इसकी गर्दन की ताकत तो कमाल की है। एक बार मैंने शोगुन के सामने 8 लोगों को एक साथ काट दिया था। इसके साथ साथ मैंने फांसी के मंच को भी एक ही वार में काट दिया। ये देखकर सारे लोग मेरी वाह वाह करने लग गए। उस दुनिया में रहकर मुझे लगने लगा कि मेरे जैसा कोई और है ही नहीं। पर इस दुनिया में कुछ अलग ही मामला है। युजिरो हनुमा की गर्दन तो मैं काट ही नहीं पाया, और इसकी गर्दन के आर पार तो मेरी तलवार जा ही नहीं सकी। इसका मतलब तुम ही पिकल हो जिस पर मैंने वार किया था। ये सुनकर पिकल बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, पर मुसाशी पिकल के इस अटैक को रोककर और भी कई सारे अटैक परफॉर्म कर देता है। लेकिन जैसा कि आप सबको पता है कि पिकल की मसल स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है, जिससे मुसाशी के ये अटैक पिकल को महसूस भी नहीं होते। मुसाशी समझ जाता है कि पिकल पर मेरे नॉर्मल अटैक काम नहीं करने वाले, इसलिए मुझे कुछ अलग करना ही होगा। और अब मुसाशी पिकल की मसल स्ट्रेंथ को तोड़ने के लिए पिकल के हर एक जॉइंट पर अटैक करता है। मेरी तलवार इतनी तेज है कि ये कवच के भी 2 हिस्से कर दे, पर यहाँ पर मैं पिकल को खराश देने के अलावा और कुछ नहीं कर पा रहा। वाकई इसकी शरीर की बनावट कमाल की है। कि तभी पिकल को अपना माजी याद आता है। उस वक्त में ये अपने से 100 गुना वजनी जानवरों का सामना करता था, जिन्हें वो इजीली हरा देता था। पर एक जानवर जो उनसे साइज में बहुत छोटा था, पिकल की नाक में दम कर दिया। फुर्ती इतनी ज्यादा कि पिकल के हाथ में भी ना आए। उसके पंजे तलवार की तरह बहुत ज्यादा तेज थे, जिससे उस जानवर ने पिकल को बहुत गहरे जख्म दिए। ये सड़ी हुई लाशें खाता और अपने से कई गुना वजनी जानवरों पर अटैक किया करता था, जिसका नाम था जेनोनेक्स। और ये आदमी बिल्कुल वैसा ही है। इसके बाद ये दोनों एक टेस्टिंग लैब पे जाते हैं। यहाँ की दीवारें डोडलिंग और फर्श रबर से बना हुआ है। यहाँ पर जो चाहो वो कर सकते हो। रुको तुम लोग, क्या सच में तुम ऐसा ही करने वाले हो? मैंने सुना है मुसाशी आप क्लोनिंग टेक्नोलॉजी का एक बेहतरीन चमत्कार है, और दूसरी तरफ पिकल जो 1000 मोटी सोल रॉक के अंदर से मिला, एक ऐसा बेहतरीन इंसान जिसके बारे में कहा जाता है कि वो अपने समय में डायनासोर्स के साथ फाइट किया करता था। देखो तुम लोग ये फाइट करके एक बहुत बड़ी गलती करने वाले हो। इस फाइट से एक या हम दोनों चमत्कारों को खो सकते हैं, और मेरे होते हुए ये फाइट कभी नहीं होगी। कितना शोर करते हो प्रोफेसर। बात तो आपने ठीक कही। पिकल तलवारबाज को खाना चाहता है, और तलवारबाज को जानना है कौन है सबसे ज्यादा ताकतवर, लेकिन मैं अपने सपने में किसी को भी नहीं आने दूंगा। ये सुनकर प्रोफेसर तोकुगावा पे गन तान देता है। क्या लगता है तोकुगावा, मैं आपको ऐसा करने दूंगा? जब मैं जापान आया तो मुझे समझ आ गया कि मुझे इतनी रिस्पेक्ट क्यों दी जा रही है। यहाँ तक के एयरपोर्ट पर मेरे सामान की भी जांच नहीं हुई। चलो अब बस करो, लड़ाई देखने की बजाय अब यहाँ से जाओ। देखो मुझे गोली चलाने पे मजबूर मत करो। यहीं पर मुसाशी इसके हाथ के साथ साथ इसके पूरे शरीर को कट कर देता है। ये छोटी नली वाली बंदूक है क्या? कैसे चलती है? यहीं पर मुसाशी इन दोनों पे फायर कर देता है। ये बंदूक शूरिकेन से तो अच्छी है, पर किसी काम की नहीं। और अब पिकल और मुसाशी एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। प्रोफेसर को लगने लगता है कि मुसाशी के इन अटैक से मुझे लगने लग गया था कि मेरी मौत पक्की है। और अब पिकल गुस्से से मुसाशी के ऊपर टूट पड़ता है। पिकल को वो दुश्मन याद आ जाता है जिसने उसको इतना गहरा नुकसान पहुंचाया था, इसलिए अब वक्त है बदला लेने का। और अब पिकल गुस्से से मुसाशी को किक करता है कि तभी मुसाशी इसका पाँव काट देता है। ज्यादा से ज्यादा मैं इसके मसल्स को ही काट पाया। पिकल इसको पंच करता है कि तभी मुसाशी इसको बीच से काटता है। इतने खतरनाक
खतरनाक वार का भी इस पर कोई भी असर नहीं हुआ। क्या ये इंसान है? ये पहले मिले योद्धाओं से काफी अलग है। तभी मुशाशी खुश हो जाता है। उसे पिकल के पीछे लोगों का सामान और एक बहुत ही बड़ा सोने का ढेर दिखाई देता है। पिकल, मुझे पता है कि तुम बहुत ताकतवर हो, पर अब मैं तुमसे तुम्हारा ये सारा सामान छीन लूंगा। यहीं पर पिकल मुशाशी पे एक जोरदार अटैक करता है, जिसे मुशाशी सीधे दीवार में टकराता है। मुशाशी और पिकल ने एक दूसरे को कस के पकड़ा होता है। दोनों ही अपनी पूरी ताकत लगा रहे होते हैं। यहीं पर मुशाशी पिकल को सर मारता है। ये सारे लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। पिकल के गिरते ही मुशाशी इसके ऊपर बैठ जाता है। फिर जब इनका ध्यान दीवार पे जाता है तो दीवार बुरे तरीके से डैमेज हो जाती है। मान गए पिकल, तुम वाकई में बहुत ज्यादा ताकतवर हो। तोकुगावा जी, मैं एक बार ये मुकाबला दोबारा से करना चाहता हूँ। मैंने अपनी इनविजिबल स्वॉर्ड से न जाने इस पर कई सारे अटैक किए और मैं इसके मसल्स के अलावा और कुछ भी नहीं काट पाया। इसकी हड्डियाँ और अंदरूनी अंग बिल्कुल सलामत हैं। यहीं पर पिकल इसको अपने ऊपर से हटाता है। बेमिसाल ताकत है। एक जंगली बेकाबू घोड़ा भी इसके सामने शांत नजर आएगा। और अगर मेरे पास असली तलवार होती तो शायद तुम मुझे छू भी ना पाते। बात तो सही है मुशाशी-सान, अगर आप रियल तलवार का इस्तेमाल करते तो नजारा कुछ और होता। घाव गहरे होते और ये खून की कमी के चलते मारा जाता। पागल मत बनो, तुम्हें पता भी है पिकल क्या चीज है। वो इंसानियत का एक खजाना है। पर यहीं पर मुशाशी इसको गिराता है और कहता है, तुम्हें पता भी है कि तुम आगे क्या देखने वाले हो। वैसे तोकुगावा जी, क्या आपको पता है कि मेरी ओरिजिनल तलवार कहाँ पर है? हाँ, क्यों नहीं, आपको आपकी तलवार मिल जाएगी और अब होगी असली लड़ाई, मुशाशी वर्सेस पिकल। वेल, अब सीन शिफ्ट होता है डोपो और बाकी पे। आप तो झूठे निकले। आपने कहा था कि मैं घर पे रेस्ट करूंगा। आपकी स्किन सख्त, मसल्स टाइट, यहाँ तक कि आपकी मुट्ठी भी बहुत ज्यादा दमदार लग रही है। मेरा छोड़ो, पहले खुद को देखो, तुम्हारा जिस्म भी और ज्यादा ताकतवर हो रहा है। ये सुनकर अच्छा लगा। यहीं पर बाकी कहता है कि इन दोनों की फाइट कोई इम्तिहान नहीं, बल्कि जिंदगी और मौत की लड़ाई है। क्या ये सही है? तुमने भी तो ऐसा किया था। मेरी बात अलग थी, पर अब पिकल के सामने मुशाशी है। वैसे सच कहूँ तो मुशाशी इतने भी सीधे नहीं है। और बाकी क्या सीधा होना जरूरी है या पवित्र होना भी जरूरी है? हाँ, मुझे यकीन है कि अगर मुशाशी भी यहाँ पर होते तो वो ऐसा ही कहते। ओह, बाकी मुझे उनसे कंपेयर मत करो। जब मशहूर होने की चाहत अपने चरम सीमा पर पहुँच जाती है तो कुछ भी नहीं छुपता। कुछ भी कहो, वो दिल के बहुत साफ हैं। ये सुनकर बाकी को यकीन नहीं होता। पर छोड़ो इन बातों को, अब असली मजा आएगा। पिकल वर्सेस मुशाशी मियामोतो। वेल, अब सीन शिफ्ट होता है तोकुगावा पर, जहाँ पर तोकुगावा मुशाशी को उनकी असली सोड देते हैं। कि तभी सोड की रस्सियाँ अपने आप ही खुलने लग जाती हैं और सोड सीधे मुशाशी के हाथों में आ जाती है। मुशाशी-सान, चलें इस तलवार को थोड़ा टेस्ट करते हैं। इसलिए तोकुगावा इन्हें कई तरह के स्टैचू दिखाता है जिन्हें असली यूनिफॉर्म पहनाई गई होती है। इसे जानते हैं आप? ये है माकीवाड़ा। आखिर ये क्या होता है? इसके अंदर एक बांस है जो लकड़ियों से लपेटा हुआ है, जिसको जब कस के बांधते हैं तो इसकी मजबूती एक इंसानी गर्दन की हड्डी जितना हो जाती है। ऐसा क्या? यहीं पर मुशाशी अपनी तलवार से इसको मक्खन की तरह काट देता है। इसके बाद वो इन स्टैचूज को एक एक करके थोड़ी ही देर में तबाह कर देता है। तोकुगावा इस कचरे को देख ही रहा होता है। वाह 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 वाह, कि तभी वो इसको भी काट देता है। अरे मुझे मत मारना यार। वेल, अब कुछ टाइम के बाद तोकुगावा मोतोबे से मिलता है। आपको तो पता है कि मुशाशी और पिकल की फाइट होने वाली है, जहाँ पर मुशाशी रियल सोर्ड का इस्तेमाल करेगा। सही है ना? बिल्कुल भी नहीं। मुशाशी के साथ रहते हुए भी आपको अभी तक पता नहीं चला कि मुशाशी क्या चीज है। आपको लग रहा होगा कि सामने पिकल है, वो मुशाशी को इजीली हरा देगा। किसी को भी मुशाशी की ताकत का अंदाजा भी नहीं है। कोई भी मुशाशी को नहीं हरा सकता। यहीं पर तोकुगावा कहता है, हाँ, सिवाय इज़ो मोतोबे के। ऐसा ही है ना? अब आपको लग रहा होगा कि मुझे वो कला आती है, इसलिए मैं उसको हरा सकता हूँ। ये जो मेरे पास कला है ये मुझे विरासत में मिली है और इसका इस्तेमाल करके मैं मुशाशी मियामोटो को हराऊंगा और ये हक मुझसे कोई छीन नहीं सकता। ये बातें सुनकर तोकुगावा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है मुशाशी पर, जो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के सामने खड़ा होता है। ये बिल्डिंग बहुत बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं। अगर मुझे इस बिल्डिंग को गिराना है तो मुझे इसके ऊपर वाले हिस्से को तोड़ना होगा। फिर जब ऊपर वाला हिस्सा नीचे गिरेगा तो नीचे वाला हिस्सा उसका वजन संभाल नहीं पाएगा और वो भी गिर जाएगा। ऐसा करते करते ये सारी बिल्डिंग नीचे गिर जाएगी। देखने में मजा आएगा। फिर जब मुशाशी पीछे देखता है तो इसके पीछे गायाकुन खड़ा होता है। तुम्हारा चेहरा बच्चों जैसा है पर उम्र में काफी बड़े लगते हो। मुशाशी मियामोटो, आप ही है ना दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान। मैं चाहता तो आपको पीछे से मार सकता था, पर मैंने ऐसा नहीं किया। एक बात बताओ, तुम 1 घंटे से मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? आपको पता कैसे चला? मैं चाहता तो आपको पीछे से भी मार सकता था। मानता हूँ कि तुम्हारे पास तरह तरह की चीजें हैं, पर तुम खतरनाक बिल्कुल नहीं हो। यहीं पर गायाकुन मुशाशी को शूट करता है, पर मुशाशी इसकी नस काट देता है। ये हमारे जमाने की छोटी नली वाली बंदूक है, कुछ और कर सकते हो तो वो दिखाओ। फिर जब गायाकुन मुशाशी का ऑरा देखता है तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है। मैंने आर्मी के कई योद्धाओं से बात की जिन्होंने असली जंग को महसूस किया था, पर इनका ऑरा उनके मुकाबले बहुत ज्यादा अलग है। अब इसमें कोई शक नहीं कि मैं असली मुशाशी मियामोटो के सामने खड़ा हूँ। यहीं पर गायाकुन एक और हथियार बाहर निकालता है। मुशाशी समझ नहीं पाता कि भाई ये कौन सा हथियार है, लेकिन गायाकुन जब अटैक करता है तो मुशाशी इसके खंजर को रोक लेता है। ये देखकर गायाकुन बहुत ज्यादा डर जाता है। मुशाशी इसके पास आता है और कहता है,
इधर आओ बच्चे, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ कि तभी मुशाशी इस पर इनविजिबल सोर्ड का इस्तेमाल करता है और इसके 4 टुकड़े कर देता है। कमाल है ना, एक इंसान के 4 टुकड़े कर दिए, तुम्हें कुछ महसूस हुआ? गायकुन बताता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि मेरे 4 टुकड़े हो गए। यहीं पर मुशाशी कहता है क्या तुम और लड़ना चाहते हो? अगर मैं और लड़ने की बात करूं तो आप हंस पड़ेंगे। सही कहा तुमने। गायकुन सोच में होता है कि मैंने इनके खिलाफ बंदूक और चाकू दोनों इस्तेमाल किए पर इन्होंने बिना हथियार के मुझे हरा दिया। यहीं पर मुशाशी इसको अपनी इनविजिबल सोर्ड दिखाता है। तुम्हें पता है ये तलवार मेरे जिस्म का एक हिस्सा है। गायकुन कहता है क्या पिकल के साथ लड़ाई में इस सोर्ड का इस्तेमाल करेंगे? मुशाशी सोच में पड़ जाता है और वो कहता है क्या तुम्हें पता है कि काटना किसको कहते हैं? वैसे ये बताओ कि पिकल आखिर क्या बला है? गायकुन समझ नहीं पाता कि भाई से कैसे एक्सप्लेन करूं कि पिकल क्या चीज है। और उसे मुशाशी का भी पता नहीं कि मुशाशी और उसकी तलवार क्या चीज है। ये बात तो है मुशाशी सान आप कमाल के योद्धा हैं, ऐसे योद्धा जिनसे मैं नजरें भी नहीं मिला सकता। वेल अब सीन शिफ्ट होता है पिकल पर, जहाँ पर उसे असली डायनासोर का मीट दिया जा रहा होता है, फिर भी वो उसको नहीं खाता और इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए तोकुगावा बाकी को बुलाता है। इसको यहाँ पर आए हुए 4 दिन से ज्यादा हो चुके हैं पर इसने अभी तक एक निवाला भी नहीं लिया, न खाना खा रहा है और न ही पानी पी रहा है, तो कैसे करेगा ये फाइट? ये सुनकर बाकी पिकल के पास जाता है और उसको कहता है कैसे हो दोस्त, और पिकल बाकी के साथ ही बैठ जाता है। ऊपर से तोकुगावा ये सीन देखने लग जाता है। कुछ देर के बाद तोकुगावा और बाकी अरीना से बाहर आते हैं। तोकुगावा बाकी से पूछता है बाकी क्या बताया उसने? आप जानते हैं वो बोल नहीं सकता यार, पर अब पिकल लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये तुम क्या कह रहे हो? उसने कुछ खाया ना पिया, फिर भी वो कैसे मुशाशी को हराएगा? ऐसा नहीं है कि पिकल कुछ खा नहीं सकता, वो मुशाशी को अब खाने की नजर से देख रहा है और अब वो खाना उसके लिए एक दावत की जैसा होगा। क्या कह रहे हो तुम? वो मुशाशी मियामोटो को खाएगा? ऐसा हो सकता है? अभी मुझे समझ आया, कुछ टाइम पहले मैंने डोपोरोची से बात की थी जहाँ पर उन्होंने मुझे बताया कि जंगली दुनिया में भूखे रहना ही सबसे अच्छा हथियार होता है, पर इस बात को मैं चाहकर भी नहीं भूल पाता। वो बंदा जो टी-रेक्स डायनासोर के नुकीले दांतों से बच निकला हो, उसके सामने ये तलवार क्या चीज है, भले मुशाशी मियामोटो की ओरिजिनल तलवार ही क्यों ना हो। वेल अब कुछ टाइम के बाद तोकुगावा डोपोरोची से बात करता है जहाँ पर तोकुगावा कहता है जो बाकी ने कहा क्या वो सच है? ऐसी मजेदार दावत के सामने ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, पर हाँ मैंने कहा था कि जंगल में भूखा रहना ही सबसे बेहतरीन हथियार होता है। डोपो वैसे तुम एक बात बताओ, क्या मुशाशी की धारदार तलवार टायनासोर्स के दांतों के सामने टिक पाएगी? डोपो सोच में पड़ जाता है। आपका सवाल तो काफी अच्छा है और जवाब के लिए मेरे पास एक कहानी है। अगर किसी इंसान का जानवर से सामना हो जाए तो वो दोनों तभी बराबर होंगे जब इंसान के पास बंदूक होगी, पर वो कभी बराबर हो ही नहीं सकते। भले ही आपके पास कितनी ही ताकतवर बंदूक क्यों ना हो, कभी कभी शिकार उससे भी ज्यादा ताकतवर होता है। और अगर मुशाशी के सामने 1 टन का ब्राउन बेयर ला के खड़ा कर दें तो शायद मुशाशी उसका सामना कर ही ना पाए। बात करें पिकल की तो वो अपने टाइम में डायनासोर जैसे विशाल जीव के साथ फाइट किया करता था। उनके नुकीले और धारदार दांत, उन डायनासोर का जबड़ा कितना मजबूत होगा जिनका सामना पिकल ने किया है। दूसरी तरफ मुशाशी जिसने अकेले योशिबा क्लैन को मिट्टी में मिला दिया, उन योद्धाओं के पास तीर कमान और बंदूकें दोनों ही थी। इसके बावजूद भी मुशाशी ने अपनी तलवार की हेल्प से इन सबको मार दिया। पर सवाल अब भी वही है, इन दोनों में कौन है सबसे ताकतवर? अगले सीन में मुशाशी तोकुगावा के साथ खाना खा रहा होता है। ऐसी तालाब को निहारते हुए कभी कभार खाना बहुत अच्छा लगता है, बस ये मक्खियाँ परेशान ना करें तब। कि तभी मुशाशी उस मक्खी को अपनी चॉप स्टिक से पकड़ लेता है और ऐसा ये कई बार करता है, सीधे इन मक्खियों को उनके पंख से पकड़ता है। तोकुगावा कहते हैं हाँ मैंने यार इसके बारे में पढ़ा था, पुराने टाइम में खाना खाते वक्त मुशाशी अपनी चॉप स्टिक से मक्खियाँ पकड़ लेते थे। मुझे लगा कि भावनाओं में बहकर लेखक ने कुछ ज्यादा ही लिख दिया। चले छोड़े इन बातों को। फिर तोकुगावा मुशाशी को वो पिकल वाली बात कहता है कि पिकल जिससे भी फाइट करता है फाइनल में जाके उसको खा लेता है। ये आप क्या कह रहे हैं, वो मुझे खाएगा? क्या मैं इतना लजीज हूँ? जी हाँ बिल्कुल, खाने की शुरुआत आपके सर से होगी। ये सुनकर मुशाशी जोर जोर से हंसने लग जाता है। ना जीतना ना हारना, बस खाने के लिए लड़ाई करना, क्या इतना लजीज हूँ मैं? पिकल की नजरों में तो है। सीन शिफ्ट होता है मोतबे पर जो अरीना के बिल्कुल सामने खड़ा होता है। यहाँ पर ये स्मोकिंग करने लग जाता है कि तभी पुलिस वाला इसे कहता है कि सर आप यहाँ पर स्मोकिंग नहीं कर सकते। मोतबे इनसे माफी मांगता है और दूसरी तरफ जाकर सिगरेट पीने लग जाता है। हाँ तो कल है ये मुकाबला। सीन शिफ्ट होता है पिकल पर जिसको खाए पिए काफी वक्त हो चुका होता है। सब लोग परेशान होते हैं कि भाई ये कैसे फाइट करेगा। जो भी हो कल बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। तो गाइस अब वो पल आ चुका है जहाँ पर पिकल मुशाशी से फाइट करेगा। ये है टोक्यो स्टेडियम जिसके नीचे अंडरग्राउंड मार्शल आर्ट अरीना है। ये इकलौता ऐसा स्टेडियम है जहाँ पर हमेशा ही भीड़ लगी रहती है। यहाँ पर आने वाले लोगों को लगता है कि ये इकलौती ऐसी जगह है जहाँ पर दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान देखने को मिलते हैं। इसीलिए तो तोकुगावा को इन ऑडियंस का ओरा फील होने लग जाता है। हमेशा की तरह आज भी लोगों में वैसा ही जोश भरा हुआ है और ऐसा होगा क्यों नहीं, क्योंकि एक तरफ महान सैमुराई और दूसरी तरफ प्राचीन काल का महायोद्धा पिकल है और इसी फाइट से तय होगा दुनिया का सबसे ताकतवर महायोद्धा। यहीं पर तोकुगावा हैरान रह जाता है क्योंकि पूरा का पूरा स्टेडियम खाली होता है सिर्फ गिने चुने लोगों को छोड़ के, जिनमें चाइना और जापान के फाइटर होते हैं। ये सारे फाइटर ना तो फाइट देखने के लिए आए थे और ना ही कुछ जानने के लिए। ये इस फाइट को देखना बस अपना एक फर्ज समझते
देखते हैं। ऑडियंस यहाँ पर इसलिए नहीं है क्योंकि वो मौत नहीं बल्कि जंग देखना चाहती है। ऑडियंस को लड़ाई पसंद है, ना कि खून खराबा। दूसरी तरफ मुसाशी फुल्ली तैयार होता है। पिकल को ये रियलाइज हो जाता है कि मुसाशी आने वाला है। मुसाशी के आते ही पिकल इस पर झपट पड़ता है, वैसे ही जैसे हिरन को देखकर शेर। पर यहीं पर मुसाशी अपनी सोड को इसके चेहरे के अंदर घुसा देता है। पर यहाँ पर पिकल की मसल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा थी कि वो इसके सोड को अपने अंदर ही जज़ब कर लेता है। फिर मुसाशी तलवार निकालता कि तभी पिकल इसको एक जोरदार पंच मारता है, जिससे ये दूर जाके गिरता है। सब लोग ये फाइट देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। फिर जैसे पिकल अपनी मसल स्ट्रेंथ को कम करता है तो पिकल की बॉडी से खून निकलने लग जाता है। यहीं पर पिकल इस तलवार को उठाता है। अरे नहीं, पिकल ने तलवार उठा ली। सब लोगों को लगने लगता है कि अब पिकल इस तलवार का इस्तेमाल मुसाशी पे करेगा। यहीं पर पिकल जब अपनी उंगली तलवार पे फेरता है तो इसकी उंगली कट जाती है। पिकल के सामने मुसाशी होता है, ये इस तलवार को उठाता है और सीधे जमीन में घुसा देता है। अबे यार, अटैक करना ही था तो मुसाशी पे करता ना। मेरी तरह सब लोगों को लगता है कि भाई काश इसने मुसाशी पे हमला किया होता। वेल, अब मुसाशी भी खड़ा हो जाता है। पिकल इसकी ओर बढ़ता है। कमाल है, तुम्हारा वजूद इतना सख्त है कि इसने मेरी तलवार को रोक लिया। वो तलवार जो कवच के भी 2 हिस्से कर दे, तुमने उसे अपने जिस्म से रोक लिया। इतना ही नहीं, जब तुमने मुझे पंच किया तो मैं दूर जाके गिरा। मैं वहाँ पर पड़े पड़े बस इस चीज का इंतजार कर रहा था कि कब दूसरा अटैक होगा। इसमें कोई शक नहीं कि पिकल अब एक तलवारबाज बन चुका है। फिर पिकल जैसे ही मुसाशी पे अटैक करता है तो यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। तो गाइस, एक लेखक मशहूर कराटे मास्टर से बात करता है। हथियार वाला दुश्मन खतरनाक नहीं होता क्योंकि वो सिर्फ हथियार पे निर्भर होता है। और यहीं पर पिकल के अटैक करने से पहले ही मुसाशी इसकी आंख में बाल को मारता है। इस बार से पिकल के हाथ से तलवार छूट जाती है और मुसाशी उस तलवार को उठा लेता है। और अब यहाँ पर पिकल खुद को संभालते हुए जैसे ही अटैक करता है तो मुसाशी इसके कई सारे पॉइंट पे अटैक कर देता है, जिसमें पूरे जिस्म के मेन जॉइंट्स होते हैं। जैसा सोचा इसने वैसा ही किया। इसने कोहनी, कंधे, यहाँ तक के इसने घुटने भी काट दिए। ये ऐसा है कि किसी इंसान की उंगलियां और पैर दोनों ही काट दिए जाएं। मॉडर्न गेंदों में ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसलिए तो ये असली तलवारबाजी है। इसे कहते हैं असली तलवारबाजी। तलवारबाज और फाइटर के बीच में जो ऑडियंस के दरमियान फाइट होती है तो वहाँ पर तलवारबाज अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पाते, जिससे वो कराटे मास्टर जीत जाता है। पर इस अरीना में तलवारबाज अपनी गंदी चालें चलते हैं और सामने वाले को घायल कर देते हैं, और इसी को कहते हैं असली तलवारबाजी। दूसरी तरफ मुसाशी सोचता है कि मैंने तो सोचा था कि मेरा हर एक वार इसकी हड्डियों को भी काट देगा, पर मैं उसे गहरे जख्म के अलावा कुछ नहीं दे पाया। इसकी बॉडी से लगातार खून बह रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा ये थोड़ी देर में बेहोश हो जाएगा और मैं ये फाइट जीत जाऊंगा। पर ऐसा भी नहीं होना चाहिए। चलो पिकल, अब इसको दिखा दो कि इस पुराने शरीर में कितनी ज्यादा ताकत है। वहीं दूसरी तरफ मुसाशी भी पिकल के नरम पॉइंट को ढूंढ लेता है। हाँ चलो पिकल, अब जल्दी से मुझ पर वार करो। पिकल गुस्से से मुसाशी के ऊपर टूट पड़ता है। तो गाइस, मुसाशी को कुछ ऐसे समझ आता है कि जब हम थ्रो करते हैं या फिर हम कूदते हैं या फिर हम किसी को पंच करते हैं तो वहाँ पर पंचिंग से पहले हमारी स्किन बहुत ज्यादा नरम हो जाती है। इसलिए पिकल जब अटैक करता है तो इसके मसल्स बहुत ज्यादा नरम होते हैं, जिससे मुसाशी इसका फायदा उठाता है और इस पे अटैक कर देता है। पिकल का कंधा कट जाता है। सब लोगों को लगता है कि भाई अब यहीं पर खेल खत्म हो चुका है। यहीं पर डॉक्टर कुरैया कहता है तोकुगावा जी बस करें, अब हमें विजेता मिल चुका है। पर यार मैं कैसे फाइट रोक सकता हूँ? ये फाइट तो तब रुकेगी जब दोनों फाइटर राजी होंगे। यहीं पर तोकुगावा के होश उड़ जाते हैं क्योंकि पिकल ने मुसाशी के कंधे को बाइट कर लिया होता है। बहुत अच्छे पिकल, कैसा लगा मेरा स्वाद? मुझे पता था। यहीं पर मुसाशी कहता है कि भाई देख, मेरे कंधे को खाने से तेरा पेट कहाँ ही भरेगा, आजा मेरा सर खा के बता। पिकल भले ही इनकी बोली नहीं जानता पर वो भावनाओं को समझ जाता है। अच्छा तो तुम मुझे हल्के में ले रहे हो? हाँ। यहीं पर पिकल अपनी फाइनल फॉर्म का इस्तेमाल करता है, जिससे उसके पुराने जख्म दोबारा से उभर आते हैं। चलो पिकल, थोड़ा जल्दी करो। सीन प्रोफेसर पे जाता है जो बोलता है कि भाई बताओ मुझे खतरा क्या होता है। वैसे तुम खतरा उस चीज को भी मान सकते हो जो तुम्हारे लिए खतरा हो, जैसा कि जंगली जानवर हो गए। और अगर मैं फिजिकल खतरे की बात करूँ तो तूफान और समुद्र की तेज लहरें आती हैं। इसके अलावा एक और चीज सबसे खतरनाक जो कि है ज्वालामुखी, जहाँ पर इंसानों को कभी भी नहीं जाना चाहिए। ऐसे खतरों से जो लोग बचकर आते हैं उन्हें लोग हीरो समझते हैं, और मेरे ख्याल से एक और आदमी भी है जिसे असल मायनों में हीरो कहना चाहिए, जो उस दुनिया से आया है जहाँ पर जो खतरे थे उसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और मैं बात कर रहा हूँ टायनासोरस के मुंह की, जिसके दांत इतने नुकीले हैं कि लोहा भी कट जाए, जो पिकल को बाइट करता है और पिकल अपनी दमदार ताकत से बाहर आ जाता है और इन्हीं पुराने जख्मों के साथ पिकल अपनी फाइनल फॉर्म में आ जाता है। ओह, अब मैं समझा कि तुम कोई इंसान नहीं हो। सब लोगों को लगने लगता है कि भाई इसने अपने जिस्म को तब्दील कैसे कर लिया। कुछ तो ये सोचने लगते हैं कि भाई इसने ड्रग्स लिया है। यहाँ पर पिकल के मसल से खून बहना भी रुक जाता है। मुसाशी समझ जाता है कि भाई इतना बदलाव तो निंजा भी नहीं लाता जितना ये ला रहा है। तुम एक दानव की तरह हो पर मुझे फर्क नहीं पड़ता, चल अब आजा। पिकल गुस्से में होता है। मुसाशी के चेहरे पे स्माइल होती है। हिडा के विशाल बंदर के बाद आज मौका मिला है। इसी के साथ ही पिकल मुसाशी पे अटैक कर देता है, पर इस बार मुसाशी और भी कई सारे अटैक करता है और अब पिकल की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि ये खून के बहाव को भी रोक सकता है, जो कि कमाल की बात है क्योंकि तुम एक दानव हो। मैं चाहूँ तो तुम्हें
मैं काट भी सकता हूँ। देखो मौका मिलते ही मैं खुद को रोक नहीं पाता और काटने के लिए तैयार हो जाता हूँ। अपनी पिछली जिंदगी में जब मैं किसी पर वार करता था तो वो एक ही वार में ढेर हो जाता था, इसलिए मैं सोचता था कि भाई कोई ऐसा बंदा तो हो जो मेरे हर वार को सह पाए। चलो उस जिंदगी में ना सही, पर इस जिंदगी में मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो गई। मुशाशी के चेहरे पर खुशी होती है। मैंने तुम पर 6 से ज्यादा वार किए, आखिर तुम और कितना कटोगे। और अब हम पिकल के चेहरे पर डर साफ देख सकते हैं। उस पल पिकल के दिमाग में जो एहसास आया वो किसी और जानवर या किसी इंसान से मेल नहीं खाता था। खतरनाक, तेज और दर्दनाक। आउच। और अब पिकल के सामने उसका सबसे बड़ा डर होता है जिसका सामना वो कभी नहीं कर सकता। पिछली बार जब पिकल ने इस मक्खी को खाया था तो इसके मुंह के अंदर ज्वालामुखी फट गए थे। बेहद तेज, दोनों हाथों में नुकीले हथियार। ये बिल्कुल वही है, बस इसने अपना हुलिया चेंज कर लिया है। ये सब सोचते ही पिकल के अंदर लड़ने की उम्मीद ही खत्म हो जाती है। उसे समझ आ जाता है कि भाई मैं इसका सामना कभी नहीं कर सकता। पिकल के सारे घाव खुल जाते हैं। पिकल यहाँ से जाने लगता है। पिकल तुम फाइट को छोड़ के कहाँ जा रहे हो? यहीं पर पिकल जब मुशाशी को देखता है तो वो डर के मारे थर-थर कांपने लग जाता है और लड़ाई करने की बजाय तेजी से यहाँ से भाग जाता है। यार कमेंट में पिकल के लिए प्यार दिखाना। ये तो दुम दुबा के भाग गया। दानव है पर कोई योद्धा नहीं। अरे पिकल मरहम पट्टी तो करा के जाते ना। पिकल मोतुबे के गले लगकर बच्चों की तरह रोने लग जाता है। भाई मुझे भी दुख हो रहा है यार। गलत किया पिकल, तुम्हें मुशाशी के साथ फाइट करनी ही नहीं चाहिए थी। पर अब बस करो, आगे मैं संभाल लूंगा। इसी के साथ मोतुबे एक वाइन की बोतल उठाता है, उसे पीता है और उसी बोतल को लेकर अंदर घुस जाता है। तोकुगावा और बाकी दोनों ही हैरान रह जाते हैं, इसके साथ साथ बाकी फाइटर भी। तो गाइस अभी फाइट खत्म नहीं बल्कि अभी तो फाइट शुरू हुई है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबा देना ताकि तुम्हें नई वीडियो मिल जाए। तो बाय बाय।